अरे सुहा दीदी, आप तो कितनी प्यारी लग रही हो। सही किस पर? रेवती बहन, हमें पूरा विश्वास था कि आप हमारी बात का मान रखेंगे और आप जरूर आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बुलाया तो आना तो था ही है। हमारा भी धन्यवाद ले लीजिए रेवती बहन। हमें लगता है कि आपने हमारी बात का लाज रख लिया और अपनी बहू को अपने घर ही छोड़कर आ गई। वैसे आपकी बहू से हमें कोई बैर नहीं है, लेकिन वो क्या है ना, हमारी बहू के गोद भराई का पहला बच्चा, हम नहीं चाहते थे कि हमारी बहू की गोद भराई में कोई अपशगुन हो। बहुत ही सुंदर लग रहा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बेटा जी, ये अपना फोन छोड़ करके कहाँ चली गई है? सब ब्यूटी तो पार्लर गए हैं। हाँ, सर, आज 1 बजे रागिनी जी का अपॉइंटमेंट था, वो पहुंची नहीं है अब तक। पहुंची नहीं है? और क्या मतलब है पहुंची नहीं है? बेटा जी, बेटा जी, अरे आराम खोर सब। क्या हुआ? साहब बता रहे हैं एक मिनट। ये तो पार्लर गई है। अरे तुमको समझा ना, अरे चुट्टा कहीं का, पार्लर नहीं गई, ढूंढो कहाँ पे हुआ वही हुआ जिसका डर था हमको। वो आस्तीन के सांप पर ना हमको भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। आप अनुराग के बारे में बोल रहे हैं? उसी ने रागिनी को किडनैप किया होगा। अंकल जी, आज आप मुझे रोकिएगा मत। बहुत अच्छा ही दिखा दिया आपने और मैंने। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं अभिमन्यु जी, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। हमारे आदमी लोग खुद ही उसको घसीटते हुए यहाँ लेके आएंगे। खुद ही आके चेक कर लीजिए ना। हाँ हाँ, बाकी सब ठीक था, लेकिन मिठाई का जो है वो आप आके देख लीजिए, अगर उसमें कुछ भी कमी हो। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। बेटा जी कहाँ है? जी रागिनी तो पार्लर में गई ना। रागिनी कहाँ है? अनुराग सिंह, हमारे साथ में खेला खेलने का कोशिश कर रहे हो। देखो हमारा दिमाग जो है ऐसे ही हटा हुआ है। साफ साफ बताओ कि बेटा जी कहाँ है? बाबूजी, मैं कह तो रहा हूँ कि रागिनी पार्लर में गई है। बेटा जी पार्लर में नहीं है। सच सच बताओ, बेटा जी कहाँ है? नहीं तो पार्लर में नहीं है। पार्लर में नहीं है तो कहाँ है? तो स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तुमने अब तक सिर्फ मेरी अच्छाई देखी है, बुरा बनने के लिए मजबूर मत करो। जल्द से जल्द बताओ रागिनी कहाँ है? रिलैक्स अभिमन्यु, मैं सच में नहीं जानता कि रागिनी कहाँ है, और अगर रागिनी पार्लर में नहीं है तो भगवान न करे किसी प्रॉब्लम में ना फंसी हो। मुसीबत में होगी भी तो तुम्हारी वजह। एक सेकेंड बाबूजी, क्या आपको लगता है कि मैं रागिनी के साथ ऐसा कुछ करूंगा? मैं मानता हूँ बाबूजी कि मैंने किडनैपिंग की बात की थी, लेकिन वो एक मजाक था, एक बचपना था। उसको प्लीज माफ कर दीजिए। देखिए, आपको मेरे साथ जो भी करना है आप कीजिए, लेकिन पहले मुझे रागिनी को ढूंढने के लिए जाने दीजिए। भगवान ना करे अगर रागिनी पार्लर में नहीं है या किसी प्रॉब्लम में फंसी होगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बाबूजी प्लीज, मैं जाके देख के आता हूँ। बकवास बंद करो, तुम कहीं नहीं जाओगे। बाबूजी प्लीज मुझे सिर्फ 1 घंटा दीजिए। 1 घंटे में रागिनी को मैं आपके पास लाके सौंप दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। अरे माथा खराब हो गया क्या तुम्हारा? अरे छोड़ो भाई। अरे टैक्सी, अरे जाने ले लो कि कहा है? अनुराग भैया, हाँ तुम यहाँ, और ये कहाँ लेके जा रहे हो हमें? तुम्हें तुमसे मिलाने ले जा रहे हैं। क्या फालतू का बात कर रहे हो? हमें कुछ समझे में नहीं आ रहा। चलो गाड़ी मोड़ो। हमें पता है कि तुम्हारा दिल टूटा है, और अपने टूटे हुए दिल को संभालने के चक्कर में तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, लेकिन हम ऐसा होते हुए नहीं देख सकते हैं। तुम्हारे बड़े भाई, और ठीक है अनुराग बाबू अपनी लड़ाई छोड़ करके साइड में हट गए हैं, लेकिन हम तुम्हें अपने आप को
या खुद से अपने आप को बर्बाद करते हुए नहीं देख सकते। बिल्कुल भी नहीं। बैठो चुपचाप। कब बात कर रहे हो सिर्फ? अरे अम्मा जी, अरे आप, अरे आराम से बैठो। अम्मा जी आप भी इस पागलपन में शामिल हैं? पागल तो बनना पड़ेगा ना, पागल बेटी की माँ जो है। अरे अम्मा कितना बढ़िया बोली हो तुम। बाबूजी पागल, ये तो पागल है ही, हम भी पागल और तुम भी पागल हो गई। साला पूरा का पूरा खानदान पागल हो गया है। खानदान पागल नहीं है, सिर्फ तुम पागल हो, समझे? अब गाड़ी मोड़ो, हमें देर हो रहा है पराग भैया। देरी तो हमसे हो गई है। वो अनुराग बेटे के भरोसे हम बैठे रहे कि दामाद जी अनर्थ होने से रोक देंगे, पर दामाद बाबू के ना लाख कोशिश पर भी तुम्हारा मन नहीं पिघला, तो हमें इस मैदान में कूदना पड़ा। अनर्थ? कैसा अनर्थ? क्या अनर्थ कर दिए? जो अभिमन्यु जी से शादी करने का निर्णय है ये हम खुद लिए हैं, और इसमें बाबूजी हमारे साथ है, तो फिर तो उसमें अनर्थ कैसा हुआ? अरे यही समझाने तो हम तुम्हें ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? एक बंद कमरे में ना तुम्हें बंद करके रख देंगे, ताकि तुम्हारी मन की आवाज तुम सुन सको। उसी से तुम्हें पता चलेगा कि अर्थ क्या है और अनर्थ क्या है। बहुत जरूरी है इसके साथ। तुम तो बोलो ही मत बीच में, समझे? अरे चुप रहो तुम। अरे अम्मा जी, जो निर्णय हम लिए है ना, बहुत सोच समझ के लिए, सुन रहे हो तुम भी पराग भैया, और इसमें हमें सोचने विचारने का कोनो जरूरत नहीं है। इस जो आप सब कर रहे हो ना, दोनों की दोनों, इसमें बाबूजी का इज्जत और खराब होगा, समझे? चुप, खबरदार जो गाड़ी से उतरे तो बैठो। अच्छी कब गाड़ी चलाओ? चला रहे हैं हम। पराग भैया गाड़ी मोड़ो, बता रहे हैं हम, गाड़ी मोड़ो, मारेंगे ऐसे ही। चलो आगे चलो। चलाते हैं हम, बस 2 मिनट। बैठो। मैं कौन है बे? हमारी गाड़ी मिली क्या तुमको मरने के लिए? हैं? जीजा जी, अरे सब कुछ एकदम प्लान के हिसाब से एकदम बढ़िया चकाचक हो गया। देखो अंदर बैठी है, अम्मा भी है, रागिनी को ले करके फूर होना है बस यहाँ से। डॉक्टर साहब, आज तक हमारी बहू को ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज ही काहे हुआ? हम बताते हैं कि देवी जी जो हमारे घर पधारी हैं, पाप करे इनकी बहू और भुगतना पड़े हमारी बहू और पोते को। मिल गई तुझे कलेजे में ठंडक? साथ सिंगार करके दावत उड़ाने का बड़ा शौक है, तो अपने रूप को संवार के यार को अपने अकेले में दिखा देती। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? बहुत शौक था ना तुझे विधवा होकर सधवा की तरह दिखने का, तो आचल आज तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देती हूँ। आज इस कलमुई के चलते हमारी बहू की गोद भराई तो हो नहीं पाई, और हम बताते हैं कि किसी विधवा की गोद भराई कैसे होती है। क्या कर रहे हैं आप? अरे छोड़ो हमको। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।